Hello students, so we are doing applications of Gauss law and today we will study next application that is electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. कल हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी वाला पढ़ा था, इनफाइनाइट स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर के बारे में. आज हमने क्या पढ़ना है, इनफाइनाइट प्लेन शीट. एक प्लेन शीट है, प्लेन शीट मीन्स जस्ट दिस. सपोज दिस वी हैव अ प्लेन शीट. ये प्लेन शीट पे चार्ज है, तो ये इतना थिन प्लेन शीट है कि चार्ज क्या है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा और उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा. ठीक है, सो दिस इज इनफाइनाइट शीट. इस शीट की वजह से हमारे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. गॉस लॉ की हेल्प से हम किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. क्लियर, हमारे सिलेबस में 3 हैं, हम एक पढ़ चुके हैं. सेकेंड इज ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट. क्लियर, इनफाइनाइट प्लेन शीट का हमारे को अब यहाँ लीनियर, इसका ये इनफाइनाइट है. क्लियर, तो इसके लिए मुझे एक सूटेबल सरफेस चाहिए होगा, सबसे पहले गॉसियन सरफेस. क्लियर, तो इसके लिए सूटेबल सरफेस हम क्या बनाते हैं, एक सिलेंडर. इसके बीच में से पास होता है सिलेंडर, मतलब हम इतना सरफेस इसका ले रहे हैं. इस सरफेस के बीच में जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस सरफेस के बीच में, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाकी पूरी शीट की वजह से भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. क्लियर, कुछ बुक्स में इसमें पैरेललोपाइड बना होगा, तो एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिलेंडर ले लो या वो ले लो. क्यों, सपोज इसका डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से r डिस्टेंस है. क्लियर, इसका क्रॉस सेक्शनल इसमें ऐसे लिख सकते हैं, सो वी टेक अ सिलेंड्रिकल Gaussian surface of क्रॉस सेक्शनल एरिया A. हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A. ये पूरे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A. लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब हमने 3 तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना. तो लीनियर हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया. यहाँ क्या है, ये अब एक सरफेस है ना, ये एक शीट क्या है, एक शीट पूरा सरफेस है. इस सरफेस की वजह से इस पे क्या होगी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. एंड व्हाट इज दिस सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. इस चार्ज की वजह से इस एरिया में यहाँ कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू ए. मतलब यहाँ चार्ज कितना होगा, अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालूं तो इस सिलेंडर के बीच में कितना चार्ज एनक्लोज है, जो इसकी चार्ज डेंसिटी है इंटू जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. ठीक है, जो इसकी, जैसे हमने पिछली बार सिलेंडर में क्या किया था कि इतनी लेंथ में कितना चार्ज है, ऐसे ही अब इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना चार्ज है, इतना चार्ज है सिग्मा. सिग्मा क्यों, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी पता है हमारे को, पूरे की चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है. सिग्मा मल्टीप्लाई बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इतना चार्ज है हमारे पास. क्लियर, सो applying Gauss law, what Gauss law state, E dot ds integration is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. यही है Gauss law. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ क्या है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, इस शीट में, ये शीट ऐसे है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी इस तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. इस क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसकी वजह से आउटवर्ड नॉर्मल इस डायरेक्शन में. इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इस डायरेक्शन में. क्लियर, इसका भी एरिया क्या है, A है, पूरे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. तो इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है. क्लियर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, E और ये ds, जो ds का इंटीग्रेशन होगा, चलिए मैं एक स्टेप लिख देता हूं यहाँ, ds का इंटीग्रेशन इज q बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, लेट इट बी सरफेस 1, लेट इट बी सरफेस 2. क्लियर, सो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, E ds1 फॉर सरफेस 1 प्लस E ds2 फॉर सरफेस 1 for surface 2.
दिस इज फॉर सरफेस 2 दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, ds a है। हमने स्टार्टिंग से इसमें बताया कि इसका a सरफेस एरिया है, क्लियर। सो यहाँ क्या हम लिख देंगे E, और ये इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इंटीग्रेशन इज a ds, एक स्मॉल एलिमेंट को यहाँ पर, ठीक है, इस पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा a e इंटू ए। अब बोलोगे सर ये भी तो सरफेस है, हाँ बिल्कुल है ये सरफेस, ये S3 सरफेस ये भी तो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है, ठीक है, और S3 सरफेस यहाँ है, तो उसकी वजह से तो क्या होगा, थर्ड वाला कंपोनेंट जीरो होगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ई ए प्लस ई इंटू ए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ही एरिया इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ Q, ये आ गया, तो 2EA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E निकालूंगा तो कितना आएगा, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और Q बाय A को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, ठीक है, Q बाय A को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जो निकल के आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम इसमें वेक्टर लगा देंगे तो ये कहाँ आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट की वजह से, ये तो हमें पता था कि अगर ये शीट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर इस डायरेक्शन में होगी, इधर इस डायरेक्शन में, तो इतना तो पता था। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकालते हैं हम गॉस लॉ से। कितना मैग्नीट्यूड आया उसका, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, 2 और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब एक शीट है, यहाँ शीट पड़ी है, ये शीट है, इस शीट पे चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, कितनी भी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ। आप एक बार इसको कॉपी में करेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। हमने कुछ नहीं किया, दो सरफेस हैं, तीसरा सरफेस तो जीरो है, इसका सरफेस एरिया ए है, तो ई ए प्लस ई ए दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस लॉ है। तो यहां से, और Q बाय ए क्या है, सिग्मा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ Q को सिग्मा इंटू ए लिखते हैं और ए से ए को कैंसिल कर दें, एक ही बात है, या बाद में Q बाय ए को आप सिग्मा लिख दो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस लेक्चर के एंड में मैं अभी आपको कराता हूँ, न्यूमेरिकल आता है इसके बेसिस पे। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थिन स्फेरिकल शेल क्या, सपोज मेरे पास एक ये थिन स्फेरिकल शेल है, बहुत थिन, ठीक है, आई हैव थिन स्फेरिकल शेल, इतनी थिन की इसको हम क्या मान सकते हैं, एक ही सर्कल मान लिया हमने, इस थिन स्फेरिकल शेल को एक सर्कल मान लिया, क्लियर। ये थिन स्फेरिकल शेल है, स्फेयर मान लिया, नॉट सर्कल, स्फेयर मान लिया, थिन स्फेरिकल शेल है। इसकी वजह से, और इसके ऊपर थिन स्फेरिकल शेल के ऊपर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है आई डोंट नो, पर चार्ज डेंसिटी पता है कि चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन शेल इज सिग्मा, ठीक है। इस शेल का सर्कल का रेडियस है कितना, कैपिटल आर। इस शेल का रेडियस है कैपिटल आर, तो आप यहां से निकाल सकते हो इसका चार्ज कितना होगा। चार्ज क्या होगा, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। सिग्मा एज इट इज, और एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहां से इस सरफेस पे चार्ज निकाल लिया, चार्ज कितना है, Q सिग्मा इंटू ए, क्लियर।
अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड है ये डेरिवेशन। क्या, अब हमें क्या करना होता है गॉस लॉ लगाने के लिए, गॉसियन सरफेस लेनी है, ठीक है। तो हमें सपोज इसकी वजह से, इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। क्यों बना रहे हैं गॉसियन सरफेस, ताकि ये सारा जो चार्ज है, ये शेल है, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो जाए, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बना लेना है, क्लियर। इस गॉसियन सरफेस की, ये गॉसियन सरफेस का है, सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस कितना है r, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट p। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इसमें 3 केस होते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, E डॉट ds, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका सरफेस एरिया s है, ये स्मॉल एलिमेंट लिया ds, ये सब सेम है। आप एक बार डेरिवेशन करने लगेंगे आपको सब सेम लगेगा। इसकी वजह से हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका ds का यूनिट वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल है, एरिया वेक्टर। E डॉट ds ओवर सरफेस s इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। q क्या है, टोटल चार्ज इसके बीच में, इस सरफेस पे कितना है, टोटल चार्ज कितना है, इतना टोटल चार्ज है, क्लियर। सो E इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले सकते हैं हम इसको कांस्टेंट, अंदर क्या आएगा, ds ओवर अ सरफेस s इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। एंड नाउ व्हाट इज दिस ds, अब तो आपको पता लग गया होगा ds क्या है। ये छोटे छोटे ds सब मिलके ये पूरी गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, और कितना होगा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, 4πr²। यहाँ कैपिटल R है, ध्यान से देखना, ये कैपिटल क्या R क्या है, इस पे हम निकाल रहे थे इसका एरिया कितना है, इसका एरिया, इसका रेडियस R है कैपिटल, तो इसका एरिया भी ये होगा। अब हमें किसका, गॉसियन सरफेस का एरिया डालना है यहाँ, ds किस पे इंटीग्रेशन है, गॉसियन सरफेस के एरिया पे, तो E इंटू 4πr², दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो वी गेट E इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट q बाय r²। ये तो कुछ जानी पहचानी सी चीज लग रही, क्या है ये, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना सबसे स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कितना आया था, इतना ही आया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो पॉइंट चार्ज क्या है, जैसे कि वो पॉइंट, जैसे कि ये जो पूरा चार्ज है, इस पूरे चार्ज का जो इफेक्ट है वो एक पॉइंट पे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से अगर वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट q बाय r² इंटू r वेक्टर। व्हाट इज r वेक्टर, r वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, इस r की डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ होगा तो r वेक्टर ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, रेडियस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ही तो होगी इसकी वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सेम एज ऑफ पॉइंट चार्ज। तो ये ऐसे बिहेव करता है, स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि ये पूरा चार्ज है ये सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे ये पूरा जितना भी इसका चार्ज होगा, ये जो क्यू चार्ज है, ऐसे लग रहा है कि ये क्यू चार्ज किसके इक्वल है, एक ऐसा पॉइंट चार्ज पड़ा है या सेम क्यू का, जो इतना चार्ज यहां पड़ा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वही सेम जो पॉइंट चार्ज की वजह से, क्लियर। सो इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो ये फर्स्ट केस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे, ठीक है। यहां जब आप डेरिवेशन करोगे तो इसमें फर्स्ट में लिख सकते हो आउटसाइड पॉइंट पे, क्लियर। फर्स्ट आउटसाइड पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जितने की पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड केस क्या करना है हमारे को, ये क्यू था यहाँ, क्लियर। तो सेकंड केस में क्या करना है हमें, इसी में सेकंड केस एट सरफेस। सो सरफेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस की वजह से क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब सरफेस पे निकालना है तो हम यही गॉसियन सरफेस ले लेंगे, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस ले लिया, पहले हमने बाहर लिया था, क्यों, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पे निकालना था। अब यहां निकालना है, सपोज पॉइंट क्यू पे निकालना है, सरफेस
पॉइंट क्यू पे, तो इस सरफेस पे ही गॉसियन सरफेस ले लेंगे, ठीक है ना, शेल के ऊपर ही। तो ई डॉट डी एस ओवर अ सरफेस एस, या इसको एस लिखा है तो इसको एस प्राइम लिख लो, ठीक है, एस प्राइम। एक नया गॉसियन सरफेस बना लिया ना हमने, इसमें और इसमें डिस्टिंग्विश हो जाएगा। एस प्राइम ओवर अ सरफेस एस प्राइम इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप एस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेरिवेशन, सारा डेरिवेशन एस से कर सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट लेना हमने, इनसाइड दिस, एक आउटसाइड, एक सरफेस पे और एक अंदर, तो तीनों आप एस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। डेरिवेशन बुक्स में एस लेके क्या होता है, मैं आपको बस डिस्टिंग्विश कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके लिए हमने अलग सरफेस लिया गॉसियन सरफेस, इसके लिए नया गॉसियन सरफेस ले लिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आपको पता है, अब इसमें कुछ बार बार समझने की जरूरत नहीं है। डीएस इंटीग्रेशन, इस डीएस प्राइम सरफेस पे कितना इंटीग्रेशन है, इस डीएस प्राइम सरफेस पे इसका पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा सरफेस एरिया इसका। और कितना सरफेस एरिया है इसका, सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब इसका जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। उसमें आर वेरी कर रहा था, इसमें आर क्या है, आर तो शेल का ही रेडियस है जो कांस्टेंट है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर इस पॉइंट पे क्या है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस पॉइंट पे ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं ना, क्यू को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दिस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा लिख सकता हूं। सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एट सरफेस, जो सेकंड केस है एट सरफेस, उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या किया, इसको बस चेंज कर दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिराइव E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर स्फेरिकल शेल, तो उसमें क्या करना है, एट सरफेस वाला केस करना है आपको, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहां से इसको मैंने सिग्मा लिख दिया, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पता था क्योंकि मेरे को, तो ये एट सरफेस वाला केस आ गया। नेक्स्ट केस जो हमारे पास है, जो मेरे पास नेक्स्ट केस है, थर्ड केस, दैट इज एट अ पॉइंट इनसाइड शेल। शेल के अंदर सपोज यहां कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई यहां के पॉइंट है या पी पॉइंट है, कोई भी लो, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पे क्या लेंगे, एक सर्कल बनाऊंगा मैं अंदर, ठीक है, गॉसियन सरफेस एस डबल प्राइम में गॉसियन सरफेस बनाऊंगा मैं, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जो ब्लू कलर में मैंने स्टार्टिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली हमने, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस, और अब अंदर, किसी अंदर के पॉइंट पे, किसी भी अंदर के पॉइंट पे, ठीक है, सपोज इस पॉइंट में निकालनी है, तो यहाँ गॉसियन सरफेस ले लिया डबल एस प्राइम, सो ई डबल एस प्राइम गॉसियन सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां बताओ, इसको तो छोड़ ही दो भी, कुछ भी हो, क्यू कितना है इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज होना चाहिए ना, हमने ये पढ़ा था गॉस लॉ में, इसके अंदर इस सर्कल, इसके अंदर चार्ज कितना था, ये पूरा ब्लू वाला चार्ज था जो पहला केस किया था, टोटल चार्ज क्या था क्यू, ठीक है, इस जब सर्कल इसके ऊपर था सेकंड केस एट सरफेस, तो भी यही चार्ज था क्यू। अब अंदर जब है तो अंदर टोटल चार्ज कितना है, अंदर तो है ही नहीं कोई चार्ज, इसके अंदर तो चार्ज क्या है, 0 है, चार्ज तो बाहर है इससे। सो जब क्यू एनक्लोज्ड 0 है इस केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज 0। तो थर्ड केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल शेल इज 0। क्लियर, तो फर्स्ट केस में क्या आया था, आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऊपर क्यू, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। सरफेस पे क्या आया था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू, या इसको हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पे लिख दिया था, कांस्टेंट वैल्यू इस आर पे, ठीक है, रेडियस, या मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं इसको, क्योंकि उसके बाद तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर की आउटसाइड, मतलब यहाँ मैक्सिमम है, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमने निकाला, जीरो है। तो अगर इसमें ग्राफ बनाना आ गया, जो बनाना क्या आ गया इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना आता है इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। जैसे सपोज यही स्फेरिकल शेल था, ये स्फेरिकल शेल था जिसका रेडियस कितना था, आर था। तो अगर हम निकालेंगे ये आर, इस सरफेस के बाहर कैसे वैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये अगर आर स्क्वायर, आर है इधर डिस्टेंस, तो ये ऐसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे फॉल करेगा। इस पे क्या होगा, सरफेस पे कितना है, यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यस, Q बाय 4πε0 आर स्क्वायर। इस आर सरफेस पे कितना है, मैक्सिमम, ये सेकंड वाला केस, ठीक है ना। और इनसाइड कितना है, यहाँ अंदर तो जीरो है, तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ बुक में ऐसे डॉटेड लाइन बनी होगी, नी भी बनाओगे तो चलेगा। इनसाइड क्या है, जीरो है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, सरफेस में मैक्सिमम है और फिर रिड्यूस करती है, अंदर जीरो, मैक्सिमम, फिर रिड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें इस डेरिवेशन में क्या करना है हमारे को, इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। और उसमें हमने 3 केस करे, आउटसाइड पॉइंट, उस पे गॉसियन सरफेस लिया, सरफेस पे एट सरफेस, उस पे गॉसियन सरफेस लिया, और इनसाइड पॉइंट गॉसियन सरफेस लिया। इनसाइड देखो, जो एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस की फॉर्म में कराया गॉस लॉ में लास्ट लेक्चर में, उसमें क्या था कि अंदर अगर चार्ज जीरो है तो गॉस लॉ E डॉट ds क्या होगा, E डॉट ds जीरो आएगा। चार्ज एनक्लोज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी ना। तो गॉस लॉ भी यही कहता है कि E डॉट ds इज जीरो, क्यों, बिकॉज चार्ज एनक्लोज्ड इज जीरो इनसाइड। और ये इसका ग्राफ है। सो ये 3 एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। इसमें से आपके स्कूल एग्जाम्स में भी एक एप्लीकेशन हमेशा ही पूछेंगे, जब भी एग्जाम में ये चैप्टर आएगा आपको इन 3 एप्लीकेशन में, एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराई थी और 2 अब कराई है, इन 3 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन आपसे हमेशा पूछा जाएगा, क्लियर। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल plates with positive charge। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है टू 2 पैरेलल प्लेट की वजह से, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 2 पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट की वजह से, ठीक है। मतलब मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट है, बहुत इजी है, पर ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है इधर, और इधर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। तो इन दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इन दोनों प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, एक तो इस रीजन में निकालनी है, एक इस रीजन में निकालनी है, और एक इस रीजन में निकालनी है, ठीक है। इन दोनों प्लेट की वजह से यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब इस रीजन में अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों प्लेट्स की, और यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये निकालना है। और क्या गिवन होता है इसमें, सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, एंड और इसमें गिवन क्या है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन 0 होगी, क्लियर। और इसकी चार्ज डेंसिटी इस वाली प्लेट की ज्यादा है, किससे, इससे, क्लियर। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तीनों पार्ट पे। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। अब हमने थिन शीट, इनफाइनाइट शीट की वजह से पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट की वजह से कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और वेक्टर करा था तो हमने आया था कि ये नॉर्मली आउटवर्ड नॉर्मल है, ये हमने निकाला था, कुछ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए हम कोई पॉइंट नहीं ले रहे, इस पूरे रीजन में फर्स्ट वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से कितनी होगी, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इसकी वजह से E1 होगी इधर, क्लियर।
और इसकी वजह से यहाँ कितनी होगी, इस पे यहाँ होगी E1, इस प्लेट की वजह से यहाँ भी तो होगी कितनी E1, ये सेम ही होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ डिस्टेंस नहीं है। तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इधर, इस प्लेट की वजह से इधर, और इधर इस साइड भी, इस साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब इस प्लेट की वजह से देखो, इस प्लेट की वजह से यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल E2, इधर आउटवर्ड नॉर्मल E2, और इधर भी ये प्लेट, इधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, ये वाली इधर आ रही है, तो इस पॉइंट पे भी कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर E2। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 हमें पता होना चाहिए कि इस पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड नॉर्मल, इधर भी आउटवर्ड नॉर्मल, और ऐसे ही E2। सो पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सपोज इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव ले रहे हैं हम, ठीक है। डायरेक्शन हमें वेक्टर, क्योंकि हमें अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की वेक्टर फील्ड है, तो हमें वेक्टर इंक्लूड करना होगा ना। डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड को माइनस या प्लस नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड तो सेम है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सबका, ठीक है। क्या है साथ में, डायरेक्शन है, तो सपोज लेफ्ट टू राइट इसका डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव आया है, तो ये कितना हो जाएगा फर्स्ट रीजन में हमने ये चीज पॉजिटिव ली है, और फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, लेफ्ट साइड पे है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली E2 क्या है यहाँ पर, E2 इस पे, ये भी इसी डायरेक्शन में है, यहाँ सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप विद माइनस साइन, क्योंकि E2 इधर है और पॉजिटिव आर कहाँ है, उस डायरेक्शन में। ये अपना साइन कन्वेंशन, आप इधर ले लोगे तो बाकी सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में, कितनी होगी, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू आर कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसमें, फर्स्ट रीजन में, ठीक है। इतना ही, यही प्रूव करना आता है पेपर में, 2 लाइन का क्वेश्चन है पर बहुत इजी, ठीक है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऐसे ही आप सेकंड रीजन में निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपल ऐड किया मैंने इसको वेक्टोरियली बस। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 की वैल्यू अपनी कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करो, E1 की वैल्यू कितनी है, अब ये R की डायरेक्शन में ही है E1 सेकंड रीजन में, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R कैप, और E2 कितना है, सिग्मा 2/E2 इस डायरेक्शन में है, तो माइनस R कैप डायरेक्शन में सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल निकालेंगे सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा, टोटल मैं ऐसे ही निकाल रहा हूं E1 प्लस E2, ठीक है। E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो ये कितना होगा, इनको सिंपली हमने यहाँ दोनों डायरेक्शन ले लिया, अगर ऐड कर देंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू आर कैप, ठीक है। ज्यादा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिग्मा 1 की वजह से ज्यादा सिग्मा वाली इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल क्या आया, रिजल्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। और थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में, इस केस में ये भी इधर यहां भी इधर, दोनों को सिंपल ऐड करना है, तो कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इसका ऑपोजिट जो इसका है उससे ऑपोजिट होगा इस डायरेक्शन में, तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाता है 3 मार्क्स क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेट, 2 प्लेट हैं, हमने पढ़ लिया था कि इनफाइनाइट शीट की वजह से कितना होता है, इनफाइनाइट शीट इनफाइनाइट प्लेट एक ही बात है, कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो इस रीजन में कितना है, इतना है, किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर हमने आर उधर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, वहां जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो दूसरे वाले की डायरेक्शन नेगेटिव है। E1 में दे ये, E2 में ये, और E3 में ये, क्लियर। सो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेट। अब सेम ऐसा ही एक और हमारे पास कंडीशन आती है, एक और तरह का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेट, यही लिख देते हैं, विद ऑपोजिट, विद ऐसे लिख लीजिए, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हैं 2 पैरेलल प्लेट के, मतलब मेरे पास ये पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट है,
ये बहुत थिन है, आपको दिख जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा थिक बना रहा हूँ, बिल्कुल थिन पैरेलल प्लेट। क्लियर? इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, और इस पे माइनस सिग्मा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जो चार्जेस तो इसमें प्लेन शीट है पूरी, तो हम पूरी शीट की डेंसिटी बता देते हैं। और ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमने अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किस पार्ट में, एक इस पार्ट में, इस पार्ट में और इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर? बहुत आसान है। ध्यान क्या रखना है हमारे को, ध्यान हमें रखना है किस चीज का, साइन। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यहां जो हमने ये आर वेक्टर लिया, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे पहले। फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहां होगी, ये तो सेम ही है, इधर ही होगी। यहां पर E1 और यहां पर भी E1, इस प्लेट की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया हमने। सेकेंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, सेकेंड प्लेट की वजह से इस पार्ट में इधर आएगी ना, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां अवे होती है, इधर टुवर्ड्स, इधर भी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और इधर इधर। बस इतना चीज अगर आपको कंसेप्ट याद रह गया तो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल वैल्यू पुट करना है। क्या किया, इस रीजन में टुवर्ड्स, ये जब हम इस प्लेट की बात करें तो सपोज ये प्लेट नहीं है, ठीक है, ये वाली प्लेट नहीं है, इस नेगेटिव की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E2 होगी सेकेंड प्लेट की वजह से, और कहां होगी, अंदर की तरफ, और इधर अंदर की तरफ। मैग्नीट्यूड तो हमें इसका पता है। तो फर्स्ट रीजन में E1, फर्स्ट रीजन में E1 कितना होगा, माइनस सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, सिग्मा माइनस क्यों लगाया, इस डायरेक्शन में, और हमने पॉजिटिव उस डायरेक्शन में लिया। और E2 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज E2, E2 क्या है, E2 तो उसी डायरेक्शन में है, सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये उसी डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है। टोटल कितना होगा फर्स्ट पार्ट में, 0। ऐड कर लो इनको, ये दोनों सेम है, माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या होगा, 0 होगी टोटल। टोटल कितनी होगी इसमें, 0। बट पिछले पार्ट में देखो यहाँ 0 नहीं था, ठीक है ना, पिछले पार्ट में 0 नहीं था। अगर पिछले पार्ट में दोनों चार्ज डेंसिटी को इक्वल भी ले लेते हो, आप करके देखना होमवर्क में, अगर दोनों चार्ज डेंसिटी को जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया उसमें इक्वल भी ले लेते हो, यहाँ पर तब भी 0 नहीं आएगा। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था, वो ऐड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, सेकेंड पार्ट में E1 कितना है, E1 है सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है, E2 भी उसी डायरेक्शन में है, सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड कर देंगे सेकेंड पार्ट में, टोटल कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों R डायरेक्शन में हैं, कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट R कैप। तो बीच में इसका में क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों सिंपल ऐड ही होगा। वेक्टर आपको जानते हो आप, वेक्टर। और थर्ड में क्या होगा, थर्ड पार्ट में E1 उसी डायरेक्शन में है, सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 इस डायरेक्शन में है, माइनस सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस क्यों लगा रहा हूं, मैंने R को इधर पॉजिटिव लिया, लेफ्ट टू राइट, उससे अपोजिट डायरेक्शन में E2 है, टुवर्ड्स दिस नेगेटिव प्लेट। क्लियर? तो इसका जब टोटल करेंगे, आप आई एम श्योर आप लोगों ने कर लिया होगा, तो कितना आएगा, 0। तो थर्ड पार्ट में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पार्ट में भी क्या होगा, 0। सो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे कि दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल प्लेट्स हैं, उसमें चार्ज डेंसिटी भी इक्वल है। जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बोल देंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, उसकी वजह से सेंटर में बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। 1 मार्क क्वेश्चन, सेंटर में कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और दोनों एंड्स पे क्या होगा, 0। जो इसलिए मैंने इससे पहले वाला केस कराया आपको, जो इससे पहले वाला केस कराया है, उसमें आप दोनों चार्ज डेंसिटी जिसमें सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0 लिया था, उसमें क्या करना, लेट सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसमें, तीनों पार्ट में, इस पार्ट में और थर्ड पार्ट में। क्लियर? उसको निकालना और देखना कितना आता है। वैसा भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, उसमें जर्नल बता दिया मैंने कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सपोज अलग है।
अगर सेम हो और दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या वैल्यू आती है उसको चेक करना. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. हियर आवर फर्स्ट चैप्टर एंड्स, and if you have any doubt in chapter 1 you can ask me. Thank you.